एक गांव में एक आलसी और गुस्सैल रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो वो एक मजदूर था, लेकिन केवल नाम का। रामदीन की पत्नी दूसरों के घरों में काम करके घर का गुजर बसर चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शीला ने घर में कदम रखा ही था, तभी रामदीन ने बोला गुस्से में, देखो शीला, अगर गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में जब मर्जी आ जा सकती हो। अपने पति का बात सुनकर शीला का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और शीला ने बोली, एक तो गर्मी से मेरा बुरा हाल है और तुम काम धंधा कुछ करते नहीं। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम कर रही है तो आप ऊपर से रुआब भी झाड़ रहे हो। तो रामदीन ने बोला, अरे मैं रुआब नहीं झाड़ रहा शीला, टाइम तो देखो, रात के 8 बज गए हैं। यह कोई समय है घर आने का? तो शीला ने बोली, पड़ोस में मीना के घर थी, उसके यहाँ कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तो उसका पति ने बोला, तो फिर क्यों आई? कम्बल ओढ़कर पड़ोस के घर पर सो जाती। तो शर्मिला ने बोला, देखो जी, मेरा दिमाग मत खराब करो। तब रामदीन ने बोला, इसमें दिमाग खराब करने वाली क्या बात है? आजकल का माहौल देख रही हो कितना खराब चल रहा है। तुम्हारी रीना ताई के पति पूरे गांव में छिछोरापन कर रहा है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। तो शर्मिला ने कहा, हाय हाय हाय, आज बहुत चिंता कर रहे हो मेरी। इतनी ही अगर चिंता करते हो मेरी तो कहीं काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो आपको बड़ी चिंता होती है। तो रामदीन ने बोला, हर बात को उल्टा क्यों ले लेती हो शीला? तुम अच्छी से जानती हो कि गर्मी में मुझसे अच्छे से काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो शीला ने बोली, आप तो अपनी बात ही मत करो जी। आपको तो सर्दी में सर्दी बहुत लगती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगती है, और बरसात में तो ज़्यादातर काम बंद ही रहते हैं। बस आपको पूरी साल निठल्ला बन के घूमना है और पत्नी पे हुक्म चलाना है। तो रामदीन ने बोला, तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है। तो शीला ने बोली, तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, तब आपको पत्नी की चिंता हो रही है। इतना बोलकर शीला ने टिफिन रामदीन की तरफ बढ़ा दी। हे लीजिए, आज मुझे केवल दाल ही मिले हैं। तो रामदीन ने बोला, तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के यहाँ दावत है, चिकन बना होगा। तब शीला ने गुस्से में होकर बोला, हाँ, मैं चिकन खा गई। और सुनिए, कल से आपको काम पर जाना है और मैं कल से काम पे नहीं जाने वाली हूँ। तो रामदीन ने बोला, अरे अचानक ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो? तो शीला ने बोली, देखो जी, गर्मी में काम करते करते मेरा हालत खराब हो गया था। एक तो ना हमारे घर में पंखा है और ना ही कूलर, और देखो जी, पड़ोस के ताई के यहाँ कितना बड़ा सा कूलर लगा हुआ है, आपको पता है। लेकिन कहाँ, मेरी किस्मत तो फूटी है जो आप जैसे निकम्मा पति मिल गए। कूलर क्या, एक पंखा तक लाकर नहीं दे सकते। तो रामदीन काफ़ी गुस्सैल किस्म का आदमी था। शीला के कहने पर उसको गुस्सा आ गया और बोला, तुम तो जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे तो जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो शर्मिला ने बोली, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा।
मैं खुलकर बोल रही हूँ कि मैं इस वक्त आपको जलील ही कर रही हूँ। जाइए, जाकर कहीं काम धंधा करिए। तो रामदीन ने बोला, अरे नहीं, इस बार की गर्मी में तुम काम कर लो, अगली बार मैं कर दूंगा। तो शर्मिला ने बोली, जी बिल्कुल नहीं जी, मुझको इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरे घर में एक कूलर मुझको चाहिए, और गैर कूलर की मैं कोई काम भी नहीं करूँगी, यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूँगी। और अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं इस बार अपने मायके जाकर तुम्हारी आलसपनों की करतूतें अपने भाइयों से मैं बता दूंगी। तो फिर याद रखना, पिछली बार याद है ना, जो मेरी भाइयों ने तुम्हारी ठुकाई की थी, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है ना। तो शीला की बात सुनकर रामदीन ने चुप हो गया, क्योंकि उसको याद है पिछली बार शीला के भाइयों ने उसके आलसपन की वजह से ही उसको बुरी तरह से पीटा था। तो रामदीन ने पूरी रात सोचते ही रह गया कि कूलर का इंतजाम कहाँ से होगा।